श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब को पता था कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जरूर जाएगा। इसलिए उसने पुलिस से बचने के लिए कई कहानियां रची। वो पुलिस के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दृश्यम स्टाइल में झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस ने भी कुछ ऐसी प्लानिंग की कि आफताब उनके जाल में फंस गया। दिल्ली पुलिस का प्लान, आफताब का दृश्यम डिकोड। आफताब के दृश्यम पर भारी पड़ा पुलिस का सम्मोहन। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस ने किया जादू, आफताब ने खोले राज। सलाखों के पीछे आफताब से पुलिस की पूछताछ हो या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से सवाल किए गए हो, हर सवाल का जवाब आफताब घुमा फिरा कर दे रहा है। कभी वो दृश्यम फिल्म की बात करता है तो कभी वेब सीरीज डेक्स्टर की। आफताब न सिर्फ सच छिपा रहा है, बल्कि वो सवालों के ऐसे जवाब दे रहा है कि श्रद्धा मर्डर की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। शुरुआत में आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा 22 मई को उसको छोड़कर कहीं चली गई थी। अब पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस दिखाकर आफताब के झूठ का पर्दाफाश किया। तब उसने बताया कि किस तरह उसने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर किया। शुरुआत में पुलिस को पता था कि 6 महीने पुराने इस केस में खुद से सबूत जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगी। लिहाजा पुलिस ने आफताब की दृश्यम वाली कहानी को तोड़ने के लिए सम्मोहन का सहारा लेने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आफताब के सीने में दफ्न राज को उगलवाने के लिए उसे पूरी तरह अपने वश में करने का फैसला लिया। आफताब से श्रद्धा मर्डर का राज उगलवाने की जिम्मेदारी इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह को सौंपी गई। राम सिंह ने गिरफ्तारी के बाद से ही आफताब का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने मर्डर के आरोपी पर सख्ती दिखाने के बजाय उसका हर समय ख्याल रखा। आफताब जो भी खाने को मांगता था उसे दिया गया। इस तरह आफताब राम सिंह पर भरोसा करने लगा और वो खुलकर राम सिंह से बात करने लगा। पुलिस ने आफताब को भरोसा दिलाया कि वो उसको इस केस में बचा सकती है, बशर्ते आफताब ये बता दे कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां फेंका है। और आफताब पुलिस के इस जाल में फंस गया। आफताब पुलिस के सम्मोहन में जकड़ चुका था। खासकर उसे जांच अधिकारी राम सिंह पर पूरा भरोसा हो गया था। लिहाजा वो पुलिस को हर उस जगह पर लेकर गया जहां उसने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने आफताब की निशानी देही पर अलग अलग जगहों से 18 से ज्यादा हड्डियां बरामद की और उन्हें सीफिसल जांच के लिए भेज दिया। और अब यह हड्डियां ही श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा सबूत साबित होने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक जांच से पता चला है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है। श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। इतना ही नहीं, आफताब के घर से मिले खून के निशान का भी फोरेंसिक लैब में जांच किया गया। ब्लड क्लॉट डीएनए भी श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। फोरेंसिक जांच से साफ हो गया कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया। पुलिस के सम्मोहन में फंसे आरोपी आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद आरी को गुरुग्राम के जंगलों में फेंक दिया था, लेकिन ज्यादा वक्त बीत जाने की वजह से पुलिस को अब तक आरी बरामद नहीं हो पाई है। पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के लिए आफताब की हामी भरवाना भी पुलिस के सम्मोहन का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए आफताब को राजी करना था।
आफ्ताब अगर चाहता तो वो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाने से मना भी कर सकता था, जिसके बाद पुलिस चाहकर भी उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा सकती थी। लेकिन अपने भरोसेमंद जांच अधिकारी के कहने पर आफ्ताब ने न सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी भरी, बल्कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। जाहिर है आफ्ताब को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी कि जिस पुलिस को दृश्यम की तर्ज पर अपनी कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस उससे एक कदम आगे चल रही है और आफ्ताब को मुंहपाश में फांसकर उससे सारे राज उगलवाती रही। पुलिस ने आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के बाद उसको नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।